हेलो। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ओवरड्राफ्ट लोन अकाउंट क्या होता है और इसके क्या फ़ायदे होते हैं। हम लोग एसबीआई मैक्स गेन के बारे में एक अकाउंट की डिटेल्स को देख के जानेंगे तथा और दूसरे लोन प्रोवाइडर्स या बैंक जो कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देते हैं उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। होम लोन हमें ओवरड्राफ्ट का बहुत सारे बैंकों से मिलता है। कुछ बैंकों की सूची यहाँ पे बनाई गई है। एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, आईडीएफसी बैंक, ये सारे बैंक हमें ओवरड्राफ्ट लोन अकाउंट देते हैं। घर खरीदने के लिए लिया गया लोन होम लोन है। और ओवरड्राफ्ट खाते में आपको फायदा क्या होता है? ओवरड्राफ्ट खाते में आप अपने आवश्यकता के अनुसार पैसे निकाल या जमा कर सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर आप कम पैसे निकालेंगे तो आपको इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा, या तो अगर आपके पास एक अतिरिक्त आमदनी है तो आप उसका पैसा जो है ओवरड्राफ्ट अमाउंट में डाल के अपना मंथली इंटरेस्ट को कम कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आपका ब्याज या इंटरेस्ट जो होता है वो कम हो जाता है। इसलिए लोन ओवरड्राफ्ट अकाउंट बहुत फायदेमंद है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल या उदाहरण से देखते हैं। तो उदाहरण, अगर आपका सैंक्शन अमाउंट 50 लाख का है, आपने उसमें से 40 लाख रुपए निकाले, यानी कि 40 लाख रुपए आपने कंस्ट्रक्शन के लिए या बिल्डर को 40 लाख रुपए दे दिए, तो आपको ब्याज कितने पे पड़ेगा? ब्याज आपको 40 लाख पे पड़ेगा, ना कि 50 लाख पे। तो ये ओवरड्राफ्ट का एक फायदा हो गया। अब एक चीज और सोचिए कि अगर आपके पास 10 लाख रुपया और था जो आपने इस अकाउंट में डाल दिया, तो 10 लाख डाल दिया तो उसके बाद आपको जो ब्याज देना होगा, ब्याज जो देय होगा वो 40 लाख आपने रकम निकाली और सरप्लस 10 लाख का डाल दिया, तो जो 30 लाख है केवल उसी पे ही आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो ये इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो एस बी आई मैक्स गेन के हिसाब से अगर हम देखें तो एस बी आई मैक्स गेन में हमें ड्राइंग पावर दिखाया जाता है, जो कि क्या होता है, जो कि जितना आपको लोन दे है वो होता है। इसी को लिमिट भी कहते हैं। अवेलेबल बैलेंस क्या है? अवेलेबल बैलेंस ये है जो आपने पैसा निकाला नहीं है, या फिर अनडिसबर्स अमाउंट जो है, या आपके पास जो सरप्लस पैसा था जो आपने इसमें डाल दिया, वो आपका अवेलेबल बैलेंस है। और बुक बैलेंस क्या है? बुक बैलेंस ड्राइंग पावर माइनस अवेलेबल बैलेंस है, और ये आपका रियल लोन अमाउंट है। तो इस पे आपका इंटरेस्ट लगता है। तो जैसे जैसे आप इसमें अगर पैसा डालेंगे, अवेलेबल बैलेंस में आपके पास पैसा रहेगा, तो आपका बुक बैलेंस कम होएगा या अवेलेबल बैलेंस ज़्यादा हो जाएगा, जिसके कारण से आपको इंटरेस्ट दे जो होगा, ब्याज दे जो होगा, वो कम होगा। तो ये आपको एक फैसिलिटी रहती है कि आपके मन के हिसाब से आप इसमें पैसा डाल या निकाल सकते हैं। डेफिनेटली कुछ रूल्स तो रहेंगे, लेकिन आपको इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है इस तरीके के लोन अकाउंट में, तो वो उसका मुख्य फ़ायदा है। तो कुछ इसके लिए नोट्स। तो ऋण अवधि के दौरान ईएमआई और ऋण अवधि कभी नहीं बदलती। तो इसमें इस तरीके के अकाउंट में आपको अगर ईएमआई चेंज करना है या फिर लोन की टेन्योर को चेंज करना है तो आपको बैंक के पास जाके बात करना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप पैसा डालते हो तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ब्याज की जो गणना होती है या फिर ब्याज जो कैलकुलेट किया जाता है वो दिन के हिसाब से किया जाता है, ना कि मंथली। दे मंथली होता है लेकिन कैलकुलेशन डेली बेसिस पे होती है। और आपके पास जो उपलब्ध राशि है या अवेलेबल बैलेंस है उसको आप बैंक से निकाल के यूज़ कर सकते हैं। बैंक आपको एटीएम कार्ड या चेकबुक जो भी देगा उसके हिसाब से आप निकाल के उस अमाउंट को यूज़ कर सकते हैं। तो इसके फायदे क्या हैं? फायदे तो यही है कि ओवरड्राफ्ट खाता है तो आप अपने हिसाब से पैसा डाल या निकाल सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा फायदा है। समझने में कठिन है तो ये इसकी एक हानि या इसका एक नुकसान समझ लीजिए, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद शायद ये नुकसान अभी वैलिड नहीं है। इसलिए आप इसके लाभ को देखिए, और अगर आपको लोन अकाउंट लेना है तो ओवरड्राफ्ट लोन अकाउंट लेने का कोशिश कीजिए। थैंक यू वेरी मच।